चलिए अब हम लोग आ गए अरिथमेटिक की दुनिया में, और यहाँ से जो अरिथमेटिक सेक्शन के क्वेश्चंस है वो हम लोग वन बाय वन करेंगे। क्वेश्चन क्या करें, द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज इतना। इन 3 दिनों की बात हो रही है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे की एवरेज टेम्परेचर कितना, 32.5 डिग्री सेल्सियस। वाइल एवरेज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे ये दे दिया गया आपका 36.8 डिग्री सेल्सियस। आप जरा बताओ इन दोनों में कौन ऐसा डे है कोई कॉमन है, तो वेडनेसडे। हमसे पूछा फाइंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इफ द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे कितना दे दिया गया, बताइए जल्दी से। 34 कितना दे दिया गया, 34। तो आप देखिए दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे की अगर हम बात करेंगे, मंडे टू फ्राइडे की बात करें तो कितने दिन होते हैं, 5 डेज। तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया, 5 × 34। ये बात आप समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 170 डिग्री। ठीक, यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 32.5 डिग्री। मतलब समझ रहे हैं, 32 3 जा कितना होता है, 96। ये हो जाएगा 97.5 डिग्री। ओके, अगर हम इनकी बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 × 36.8। ये कितना हो जाएगा दोस्तों जरा बताइए, 36 3 जा होता है 108 और ये हो जाएगा 110.4 डिग्री। इन दोनों में वेडनेसडे कॉमन है कि नहीं, वेडनेसडे कॉमन है, तो दोनों का सम माइनस ये जो वेडनेसडे को टेम्परेचर होगा, वेडनेसडे को जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, इन दोनों का सम 97.5 प्लस 110.4 माइनस कितना 170, इससे आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कितना हो गया दोस्तों, 549 घटेगा तो कितना हो गया, 9.9 ही आना है। 0.9 एक ही ऑप्शन में, 37.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यूनिटी से भी आप खत्म कर सकते। देख लो 110 तो बचा क्या, -60, तो यहाँ क्या हो जाएगा 37.9। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ एवरेज है कितना 34 डिग्री सेल्सियस, यहाँ कितना हो रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है, और यहाँ पर कितना है 2.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है कि नहीं एवरेज से। नहीं समझोगे ऐसे तो छोड़ दो, आप नॉर्मल तरीके से ही कर लो दोनों का प्रोडक्ट करके, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन आइटम मार्क्ड एट ₹6400 वाज सोल्ड एट ₹4800 बट लेटर फाउंड देयर वाज अ मिस्टेक in giving discount, so discount was reduced by 1/5. If the cost price of the same item was ₹4400, then find the actual profit or loss percent. हमसे कहा गया कि 6400 पे मार्केट प्राइस चला गया था, कितने का डिस्काउंट दे दिया गया। पहले केस में मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों, 6400 समझते चलना। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 4800। तो आप अगर कहोगे कि सर डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट कितना हो गया 1600 रुपये का, कितने का 1600 का। तो कहोगे सर डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, 1600 रुपये का डिस्काउंट मिल गया दोस्तों कितने पे, 6400 पे। आप समझ रहे हो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 100% से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट 25%। क्या हो जाएगा दोस्तों 25%। ठीक है, डिस्काउंट कितना हो गया 25%। अब कहा गया कि वाज मिस्टेक इन डिस्काउंट वाज रिड्यूस्ड बाय 1/5। न्यू डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, न्यू डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, रिड्यूस कर दिया गया 1/5 से, मतलब ये 5 है तो 4, 5 है तो 4/5 किसका 25% का कर सकते हो। तो डिस्काउंट अब कितना मिल रहा है 20%, कितना मिल रहा है 20%। अब डिस्काउंट कितना होगा ये बताओ, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20% मिला, किस पे मिला बताओ ये जरा सा, किस पे मिला 6400 पे, 6400 पे मिला कि नहीं मिला। तो अब डायरेक्ट भी आप क्या निकाल सकते हो, एसपी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी एसपी निकाल सकते हो, छोड़ दो इसको, डायरेक्ट एसपी निकाल दो। न्यू एसपी क्या, न्यू सेलिंग प्राइस,
तो न्यू सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या हो जाएगा, 80% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना 80%, 20% अगर डिस्काउंट दे दिया गया तो 80% किसका 6400 का, यही ना। तो परसेंटेज से कहोगे सर परसेंटेज से हम क्या करें, डबल जीरो को काट दें, एक जीरो आ रहा है तो एक जीरो डाल दीजिए, और 64 अट्ठे कितना होता है 512, ठीक है 5120। अच्छा इस पे कॉस्ट प्राइस हमसे कितना कर रहा है 4400, 4400। तो प्रॉफिट कितने का हो गया दोस्तों, प्रॉफिट कितने का हो गया, तो कहोगे सर एसपी से हम क्या कर लेंगे सीपी को घटा लेंगे, तो 5120 में से 4400 को घटा दिए तो कितना आ गया 720 रुपया, क्या आ गया 720 रुपया आ गया। यह बात तो क्लियर है आपको। तो आपसे कहा गया कि प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए, तो 720 का बेनिफिट हो रहा है दोस्तों कितने पे 4400 पे, बोलो हाँ कि ना। तो 100 पे कितना 100% से मल्टीप्लाई कर दिए, बोलिए कि हाँ कि ना। तो यहां जो कैंसिलेशन करोगे तो डबल जीरो से यहां डबल जीरो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ये 80/11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 80/11%, मतलब 7 होल 3/11%। एक मिनट, कुछ दिक्कत हो गया क्या, क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों, रिड्यूस्ड 2 थोड़े ना है, रिड्यूस्ड बाय 1/5 है, तो 4/5 हो जाएगा। 20% का डिस्काउंट दिया गया, और 20% का अगर डिस्काउंट दिया गया तो दोस्तों इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी किसकी 6400 का। रिड्यूस्ड 2 का तो ऑप्शन हमको दे नहीं रहा, रिड्यूस्ड बाई कह रहा है ना हमसे दोस्तों। तो जब रिड्यूस्ड बाई कह रहा है तब तो हमें ये वाली बातें नहीं होनी चाहिए शायद, जो मुझे फील हो रहा है। 80% हो जाएगा तो 5120, 4400 से तो 720 काट दिए, तो अच्छा 4 से काटिएगा तो ये 18 बार में कटेगा, सॉरी ये 180/11 होगा, वेरी वेरी सॉरी 180 बटा कितना होगा 11 होगा। जब 180/11 होगा तो 11 से 100 काटिएगा तो कितना हो गया दोस्तों 11 का 11 बचा कितना 70, तो 16 होल 4/11%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 होल 4/11%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 होल 4/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आराम से आप टाइम लो और करो, आप खुद से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करो। बोट टेक्स 9 hours लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर इन स्टिल वाटर देन इट ट्रेवल्स 48 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट दे दिया, ठीक है। तो करंट का स्पीड कितना है दोस्तों, करंट का जो स्पीड है वो आपको कितना दे दिया गया, वो आपको दे दिया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक चीज समझाइए, करा कि बोट टेक्स 9 hours लेस टू ट्रेवल इतना किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टील वाटर का हम कुछ समझ ले, अगर स्टील वाटर में अगर हम कुछ समझ ले स्पीड, हालांकि हम ऐसे बना सकते हैं, घबराइए नहीं। 9 घंटा कम लग रहा है 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने से, यही है ना। स्टील में अगर कुछ स्पीड है लाइक x, तो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हैं, घबराइए नहीं, बता रहा हूँ 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x - 8, ये टाइम लगा। और इससे 9 घंटा कम समय कब लग रहा है, जब ये 36 किलोमीटर किस स्पीड से चल रहा है, x के स्पीड से चल रहा है। यही कहानी है, ये कहानी है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाली इधर सब्ट्रैक्ट हो इधर ऐड हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं 48/x - 8 है माइनस 36/x इक्वल्स कितना हो रहा है 9। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जल्दी से बताओ। मुझे तो x की डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है 12, नहीं 12 नहीं,
सॉरी, अच्छा अब ये क्या कर सकते हो, 3 से तो काट सकते हो आपकी अगर इच्छा है तो, नहीं तो सीधा कर लो 48x, इसका मैं शॉर्टकट भी बता के कोशिश करता हूँ, -36x, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा, माइनस माइनस प्लस 36, 8 जा अगर बात करूँगा 36 8 या कितना होगा, जी हाँ सही बोल रहे हैं, 288, 36 8 या कितना होगा 288। अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, x और x स्क्वायर माइनस 8x है, तो 9x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 72x, यही तो आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करने चलें तो ये कितना होगा 12x, और 12x भी इधर आएगा तो माइनस का 84x हो जाएगा, मतलब हमें कहानी आ जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 84x और माइनस कितना 288, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी 0। थोड़ी लंबी हो गई, मैं इसका शॉर्टकट भी कोशिश करूंगा बताने का। 3 से कटने वाला है क्या, 3 से कटने वाला है, तो 3x स्क्वायर माइनस कितना तो 28x माइनस कितना 96 इक्वल्स 0। तो 96 3 से अगर आप कहोगे तो कितना होता है 288 होता है, 288 होता है, और ये कितना है, इसको तोड़ोगे आप, इसको दोस्तों तोड़ोगे, किस में तोड़ोगे, इसको किस में तोड़ोगे -36 + 8, ठीक है, बाई में x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना हो गया 3, यहाँ भी 3, ठीक है, तो ये कितना आ गया -12, क्या आ गया -12, और ये कितना आ गया +8/3। आपको पता है बाद में हम क्या करते थे, साइन अपोजिट कर देते हैं, तो इसका क्या कर देंगे माइनस, इसका भी कर देंगे माइनस, तो यहाँ से दोस्तों आएगा 12 और यहाँ से आएगा -8/3, ये कि गलत हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि x की वैल्यू क्या आनी है 12 आनी है, 3 और 12 से 4 तो कितना हो गया 12, 12 - 3 कितना होता है 9 होता है। x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 12 हो गई, स्टिल वाटर में क्या हो गया 12, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगा, 12 + 8 हो जाएगा 20 km/h, और इसमें किस में चलना है 5 घंटा, तो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 100 किलोमीटर। अब इसी क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ अलग एक तरीके से, कोशिश करके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस पोर्शन पे जो मेरा खाली पोर्शन है इसमें मैं कोशिश करके देखता हूँ कि क्या ये दूसरे तरीके से बनता है या फिर नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमसे एक्चुअल में कहा है कि जब ये 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहा है, अप स्ट्रीम चल रहा है, तो जो भी टाइम लग रहा है वो 36 स्टील वाटर में चलने से 9 घंटा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्टील वाटर में 9 घंटा कम लग रहा है, क्या यही बात है ना, 9 घंटा कम लग रहा है, तो इससे इसमें ज्यादा समय लग रहा है, कितना 9 घंटा, इसमें जो समय लगा उससे 9 घंटा ज्यादा इसमें समय लग रहा है। तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर स्टील वाटर का हम क्या करें 12 ले लें, स्टील वाटर का 12 ले ले, तो 12 + 9, यहाँ पर स्टील वाटर का अगर हम 12 ले ले दोस्तों तो 36/12, डायरेक्ट समझिएगा, 3 + 9 कितना होता है 12, कितना होता है 12। यहाँ अगर हम स्टील वाटर कितना ले रहे हैं ध्यान समझिएगा 12 हो रहा है, और अगर हम स्टील वाटर में से 8 घटा दे 12 - 8, यहाँ कर दे 48/12 - 8, तो 4 आता है, यहाँ भी आंसर आ गया क्या 12, दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 + 8 20, और 20 का स्पीड से 5 घंटा चले तो कितना देर चलिएगा 100 किलोमीटर की दूरी आप ट्रेवल करोगे दोस्तों, ठीक है। कोई तकलीफ है आपको इसमें सो बताइए। नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है वो जरा देखिएगा, अर्थमेटिक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है। मोहन डिपोजिट्स ₹4x इन ए स्कीम विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स। तो मोहन को इंटरेस्ट कितना मिलेगा
मोहन को जो इंटरेस्ट मिला, मोहन का इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, ये बताइए। सिंपल इंटरेस्ट है, 4x का कितना परसेंट, तो भैया 8% पर एनम। कितने साल के लिए, तो 2.5 ईयर्स के लिए। तो 20 चौका 80, 80% ऑफ x, यही ना होगा, देख लो ये 20 चौका 80 x परसेंट या फिर 80% ऑफ x, बात एक ही है, 80% ऑफ x, यही आया। अब हमसे क्या कहा, इफ द इंटरेस्ट रिसिप्ड फ्रॉम इट इज रुपीज x माइनस 200, 80% का x माइनस 200 है, ये कितना है, x माइनस 200 है दोस्तों। तो 80% आपका क्या है, x का 80% x माइनस 200 है, तो 20% कौन होगा, 200 होगा। ये वाली वैल्यू की एक्चुअल में क्या, 80% मतलब क्या, 4/5, 4/5 कह लो, या फिर आप कह लो कि 0.8, क्या 0.8x, 0.8x। तो 0.8 इधर घटा तो क्या भाई 0.2x की वैल्यू कितनी हो गई, 200, 0.2x की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1000। ये तो यहीं से क्लियर था ना कि अगर 200 घट रहा है और यहाँ कितना घट रहा है, 20%, यहाँ कितना घट रहा है, यहाँ कितना घट रहा है, 20%। तो 20% कितना था, 200 था। आप यहाँ से भी सोच सकते हैं, तो 100% कितना होगा, सिंपल सी बात है 1000 होगा दोस्तों। कितना होगा, 1000 होगा। इसमें तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इंटरेस्ट नियरेस्ट क्यूब एंड लेस देन x माइनस 150, x माइनस 150 कितना होगा, x माइनस 150 मतलब कितना हो गया, 1000 में से 150 घटा दिए आप, कितना घटा लिए, 150। तो दोस्तों ये कितना आ गया आपका, ये तो दिख रहा है 850। अब कह रहा हमसे कि 850 के आसपास में किसका क्यूब होगा, 10 का होगा नहीं, 9 का होगा, किसका होगा, 9 का होगा। इससे लेस क्यूब जो नंबर है वो क्या है, 729 है, जो किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन को बड़ा अच्छा घुमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर 22 ईयर्स एंड 40 ईयर्स, वेरी गुड। आफ्टर n ईयर्स द एज ऑफ बी विल बी 150 ईयर्स, परसेंट ऑफ एज इज। अच्छा, ए की एज कितनी है, बी की एज कितनी है, ए की एज कितनी है 22 साल, समझिए, और इनकी कितनी है 40 साल, ठीक है। आफ्टर n ईयर्स द एज ऑफ बी, आफ्टर n ईयर्स बी का एज कितना होगा 40 प्लस n, समझिएगा। आफ्टर n ईयर्स इनका एज कितना होगा 22 प्लस n, और इसका 150% ये है, मतलब इसका 1.5 गुना है। इसका कितना है दोस्तों, 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स। ये बराबर हो गया, तो ये 33 नहीं हो गया, जो 1.5 है ना, 33 प्लस 1.5n, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 40 प्लस n। बड़ी आसान तरीके से बनाइए। तो 0.5n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, ये बताओ कितनी हो गई 7। तो n की वैल्यू कितने को दोगुना कर दोगे 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। n की वैल्यू 14 मिल गई आपको। उसके बाद अगर आप कहोगे हमें निकालना है 75%, n का कितना 75%, मतलब समझते हैं 3/4, मतलब n की वैल्यू है 14 इंटू 3 42, और बाई में कितना 4, मतलब हो गया 10.5। कितना हो गया दोस्तों 10.5 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जल्दी से। क्या कर आपसे, फाइंड द रेशियो इन विच द टी कॉस्टिंग ₹35 पर केजी मिक्स विद द टी कॉस्टिंग 28 पर केजी सो दैट अ प्रॉफिट ऑफ 20% अर्नड व्हेन द मिक्सचर सोल्ड। देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है जब 36 पर केजी, प्लस सीपी कितना होगा भाई 36 कितना हो गया 120% नहीं हो गया क्या, 120% हो गया, इंटू 100 कर लीजिएगा, हो गया कि नहीं हो गया। तो 10 कट गया 3 मतलब कितना हो गया 30। तो आपसे कह रहा है कि एक टी कितना का है, मिक्सचर एलिगेशन लगा लीजिए 35 का है, दूसरा टी कॉस्ट कितने का है 28 का है, और आपको फाइनल कॉस्ट किसका चाहिए 30 का चाहिए दोस्तों। तो यहाँ 30 लगाइए, ये निकालिए, यहाँ से कितना डिफरेंस है 5 का,
और यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 2 का। आंसर क्या हो गया, 2:5। कितना हो गया, 2:5। ठीक है, 2:5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए, ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत प्रेम से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, पाइप ए एंड पाइप पी कुड फिल अ टैंक इन 4 आवर्स एंड, देखिए पाइप ए की बात करी जा रही है और बी की बात करी जा रही है। ए कितने में फिल करेगा, 4 आवर्स में। बी कितने में फिल करेगा दोस्तों, 5 आवर्स में। वेयर पाइप सी इम्प्टी, सी भी है, ये इम्प्टी करेगा, ये -6 का काम है, ये माइनस कर रहा है। क्या है, ये प्लस में है, ये भर रहा है और ये माइनस कर रहा है। तीनों का आप पहले एलसीएम ले लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 नहीं होगा बल्कि 60 होगा। ठीक है, तो इफिशियंसी निकाल लीजिए आप। इफिशियंसी कितनी होगी, 4 से भाग लगाइए 60 को, 15 प्लस की इफिशियंसी की भरने का होगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 12 भरने का, ये खाली करने का, 10 पार्ट ये खाली कर देगा। बहुत अच्छी बात है, ये क्या कर देगा दोस्तों, खाली कर देगा। अब आगे बढ़ी, ऐसे क्वेश्चन का अगर डिटेल वाला चाहिए तो वीडियो है पड़ा हुआ, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क, आप जा करके देखो चैनल पे, देखो। अब क्या करें, फाइंड द टाइम टेकन, ये सेम कैसे होगा, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल 5/6 ऑफ द टैंक। तो पूरा काम कितना है, 60, तो इसका 5/6 दोस्तों कितना होगा, 50 नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 काम करना है। टोटल वर्क कितना है, तो 50 है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग इन अल्टरनेट आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए फॉलोड बाय बी एंड सी इन आवर्स, फॉलोड बाय बी एंड सी इन आवर्स। अच्छा, पहले ए ने काम किया, फिर दूसरे घंटे बी और सी दोनों ने काम किया। अच्छा एक चीज बताइए, पहले घंटे किसने किया, ए ने किया, दूसरे घंटे में बी और सी दोनों ने किया, इन दोनों का क्या होगा, +12 -10। तो 2 घंटे का जो काम है वो कितना हो गया बताइए, 15, 12, 27 मतलब 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। अगर मुझे समझ में ये वाली बात आ रही है तो ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दे रहा है, ये बता दो जरा। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन अल्टरनेट आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए फॉलोड बाय बी एंड सी, 3 घंटे का काम हो जाएगा क्या, 1 घंटा पहला चलता है, फिर दूसरा 1 घंटा चलता है, फिर तीसरा 1 घंटा चलता है, 3 घंटे का काम हो जाएगा क्या, ये थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है। ये 3 घंटे का काम होगा क्या, अगर मैं 3 घंटे समझ लेता हूँ इसको, 3 घंटे का, तो लगभग कितना काम करना है इसका, 3 गुना करना है, लगभग 3 गुना करना है। तो 12 घंटा समथिंग तो कुछ है नहीं आपके पास, 12 घंटा समथिंग तो है नहीं। एक चीज बताइए आप हमको, समझिएगा, थोड़ा सा मैं शायद गलत समझ लिया। बात समझिए, ये 3 घंटे का काम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अगले 3 घंटे में तो 6 घंटे का काम तो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटा तो 44 नहीं होगा, 34 वर्क हो जाएगा। उसके बाद कौन बचा हुआ है, 6 घंटे काम बचा हुआ है, और इसके कौन सोचूंगा तो 6 होल समथिंग तो कुछ है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं दोस्तों, ये दोनों किस में कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ 2 घंटा ही होगा, तो 2 गुना 2 4 घंटे का काम क्या होगा, 34 हो गया, कर सकते हैं। 1 और घंटा चलेगा तो कौन काम करेगा, अब तो काम कौन करेगा, ए करेगा। तो इसमें 15 वर्क जुड़ेगा ए का, तो अब कौन करा, ए किया, और एक कितना समय लिया, 1 घंटा, तो ये 5 घंटा का काम हो गया। अब किसके थ्रू किया जाएगा, बी के द्वारा किया जाएगा। अब किसके थ्रू किया जाएगा, बी के द्वारा। ये टोटल कितना हो गया, 49 वर्क। तो 49 वर्क कितने घंटे में हो रहा है, 5 घंटे में। अब इसके बाद जो एक काम है ये कौन करेगा, बी के द्वारा किया जाएगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12। तो एक काम करेगा कितना में, 1/12 आवर में। तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 होल 1/12, 5 होल 1/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए,
क्या कह रहा है आपसे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days वाइल बी कैन इन डेज। ए कितने दिन में करता है? 8 डेज में करता है। ए कितने दिन में काम को करता है दोस्तों? 8 डेज में। जबकि बी कितने दिन में करता है दोस्तों? n डेज में। ठीक है, दोनों कैल्शियम 8 n समझ लें। ठीक है, ये n काम करेगा तो ये 8 काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क। 4 दिन तक दोनों ने काम किया। बात को समझिएगा, टोटल वर्क कितना है? 8 है। ठीक है, ए ने छोड़ दिया, 4 दिन ही काम किया तो 4 गुना n। अब पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 8 दिन में। तो ये बंदा कितने दिन में किया? ये तो बी ने 8 दिन ही लगातार काम किया, तो 4n घट जाएगा। तो 4n का वैल्यू कितना हो गया? 64 हो गया कि नहीं? 8 जा हो गया सर। तो n की वैल्यू अगर आप कहोगे तो सर 16 हो जाए, नहीं हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर। अब n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमको। क्या चाहिए आंसर में? क्या चाहिए? n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर। बेटा 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 256। 256 इसका आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं? आपसे क्या करें? ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन 36 सेकंड्स। ठीक है, when both travel in opposite directions, find the difference in length of both the trains if the speed of train is इतना and इतना। अच्छा चीज बताओ, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलो तो कितना ट्रेवल करना है? लेंथ तो दोनों का ट्रेवल करना है। स्पीड क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो नेट स्पीड क्या है? नेट या फिर क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव स्पीड। क्या कहते हो आप? रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन्स। स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स, बोथ ट्रेन्स। ये कितना है? 72 प्लस कितना? 54। मतलब ये क्या हो गया आपका? 100 बताइए, 7 5 12 126। लेकिन ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। किस में है दोस्तों? किलोमीटर पर आवर में। इसको चेंज कर लीजिए किस में? मीटर पर सेकंड में। 5/18। तो 18 से कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 18 सत्ते 26, 126। तो पचे कितना हो गया? 35 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया दोस्तों? 35 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टेंस तो L1 प्लस, दोनों का लेंथ हम मान ले L1 और फिर दूसरे का मान ले L2। तो स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड रिलेटिव कितना है? 35 इंटू कितना? 36। मतलब दोनों का जो लेंथ होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? ये जल्दी से बता दो आप। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। उसमें 35 जोड़ोगे तो 1200 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कहा क्या रहा है कि while the length of one train is 20% less than the other। मतलब एक का अगर 10x है लेंथ तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना है? 1260 के बराबर। समझ रहे हो आप बात को? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई? 70 हो गई कि नहीं हो गई? तो डिफरेंस कितने का है इसके पास? लेंथ में डिफरेंस कितने का है? 10x माइनस 8x मतलब 2x। और 2x का वैल्यू कितना होगा? 2 गुना, बताइए जल्दी से, 2 गुना 70। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 140 मीटर का क्या आ जाएगा? आपका डिफरेंस आ जाएगा। दोनों ट्रेन के लेंथ में कितना है? 140 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, नेट का भी इशू चल ही रहा है, वाईफाई का कनेक्शन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी समस्या हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए बी एंड सी इंटर्स इनटू पार्टनरशिप। देखिए 3 लोग हैं, पार्टनरशिप में आए, ठीक है, ए क्या हो गया, ए बी और सी। 6, 5 और 9 के रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया 6, 5 और 9। ये ध्यान रखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है ना, वही आपका क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स ए इन्वेस्ट 50% मोर। तो ये कहानी कब तक चली, ये कहानी कब तक चली, 6 महीने तक, और 50% और लगा दिया, मतलब 6 का 50% बढ़ा दिया तो 9 हो गया, प्लस में कितना हो गया 9 इंटू कितना, बाकी का 6 महीने। While B and C decreases their respective investment by 1/5 and 2/3। 6 महीना इसका भी चला, 6 महीना इसका भी चला दोस्तों, लेकिन अगला 6 महीना ये 1/5 घटा दिया तो बचा कितना, 4/5, मतलब 5 का 4/5 कितना होगा, 4 ही होगा। तो 4 रुपया काम किया इसका अगले 6 महीना। 2/3, तो 9 का अगर 2/3 निकालोगे आप कितना आता है, 6 आता है। तो इसने क्या अलग चलाया, 6 इंटू 6 चलाया। ध्यान से अगर आप देखोगे बात को, मेरे समझोगे दोस्तों, तो एक चीज आपको क्लियरिफाई होगा कि यहां भी सब में 6 कट जा सकता है, प्लस करने पर यहां पर भी सब में 6 कट जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 6 + 9 15 इंटू 6 आएगा। अगर प्रॉफिट शेयर की बात कीजिएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 इंटू 6। यहां कितना आ जाएगा, 9 इंटू 6, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 9, 6, 15 इंटू 6 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप कर सकते हो, 6, 6, 6 को उड़ा लो, 6, 6, 6 को काट दो, 6 को 6 को 6 को काट दो, यही रेशियो बनेगा। अब 15, 9, 15 है, 3 से सब कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5:3 कितना, ये हो गया आपका प्रॉफिट शेयर का रेशियो दोस्तों। प्रॉफिट शेयर का रेशियो हो गया 5:3:5, किसका, ए बी और सी का। हमसे क्या पूछा, एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट इज ₹9600, फाइंड द 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बी। तो बी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, बी ने किया है 3 आउट ऑफ कितना, 5, 3, 8, 5, 13, 5, 3, 8, 5, 13 में से। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया ना यहाँ पर, 13 में से, क्योंकि 9600 दे रहा है और इसका हमको कितना चाहिए, 3 गुना चाहिए। 9600 अगर 13 भाग है, इसका कितना चाहिए हमको, 3 गुना चाहिए। बी के प्रॉफिट का कितना चाहिए, 3 गुना वैल्यू चाहिए हमको। 13 से तो कोई कटने वाला नहीं है यहाँ पर, जब चेक करो तो ए बी सी 659, ठीक है। 6 महीने के बाद ए ने इन्वेस्ट किया 50% मोर ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जबकि बी ने अपना डिक्रीज कर दिया। ओहो, 1/5 डिक्रीज किया तो 5 हो गया, और 2/3 डिक्रीज किया, यहाँ पर गलती हो रही है। 2/3 डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज किया तो 3 बचेगा ना दोस्तों, 1/5 डिक्रीज किया तो 4 बचा, 2/3 डिक्रीज किया तो कितना हो गया, 3 बचा। तो यहाँ पर 9, 3, 12 गुना क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा। तो 5, 3, 8, 4, 12 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। हो गया आपका। अब सॉल्व कर लो जल्दी से इसको, क्या हो जाएगा, 12 से कितना टाइम्स, 8 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, और 00 है तो 00 डाल दीजिए आप जल्दी से, बात खत्म हो गया क्या आपका। तो 7200 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। अर्थमेटिक का पूरा 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अभी तक 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।